हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 8th ऑफ जुलाई एंड अभी टाइम हो रहा है 9:26। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई थी आज। एंड अगर आप देखोगे डेली चार्ट में यहाँ पे तो काफ़ी स्ट्रेच है बैंक निफ्टी एक सिंगल डायरेक्शन में। एंड अभी क्योंकि 34,000 के ऊपर हमने डिस्कस किया था परसों के वीडियो में कि अगर 34,000 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव बाइस बनाएंगे। बट अगर आप देखोगे कि 34,000 के ऊपर एक ही डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से निकल के 35,000 भी क्रॉस कर गया। तो इस वजह से हमने क्या किया है, आज की बड़ी गैप अप ओपनिंग को देखते हुए हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है। तो हमने जो शॉर्ट किया है वो 35,500 का सी शॉर्ट किया है। हमने काफ़ी आउट ऑफ द मनी जाके ऑप्शन को शॉर्ट किया है। द रीज़न है कि आज मोस्टली 11-12 बजे के बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सेफ साइड रखते हुए दूर का ऑप्शन शॉर्ट किया है। तो अगर आप ऑर्डर्स में देखोगे तो मैंने छोटे-छोटे क्वांटिटी करके इसको बिल्डअप किया है। पहले 50 क्वांटिटी लिया, फिर उसके बाद 50 क्वांटिटी लिया, फिर 50 क्वांटिटी लिया। तो इस तरीके से करते हुए उसको बिल्डअप किया है। सो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 200 क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्टेड है। 35,500 का सी 215 के एवरेज प्राइस पे। अभी हमारा रनिंग प्रॉफिट जो चल रहा है ऑलमोस्ट 2500-2600 के आसपास का चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं अगर ये प्राइस नीचे की तरफ आता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि ये गैप फिल कर दे। एंड इसी जगह पे हम अपना टारगेट रखेंगे। अगर ये गैप फिल हो जाता है तो इसमें एक 35,000 भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि एक राउंड नंबर है। तो हो सकता है वो पूरा गैप फिल ना करे एंड 35,000 से रिवर्स होए। एंड अगर वो पूरा गैप फिल करता है तो हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 34,950-60 के लेवल तक आ सकता है बैंक निफ्टी। सिमिलरली केस निफ्टी के अंदर भी है। निफ्टी कंपैरेटिवली आप देखोगे ज़्यादा वीक है अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी जस्ट डे लो को क्रॉस कर रहा है। निफ्टी डे लो को क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी चांसेस हैं कि वो कल की क्लोजिंग प्राइस तक आ जाए। तो वेट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से मूवमेंट होता है एंड अपडेट यू गाइस। सो गाइस, टाइम हो रहा है 9:51 एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी अपने डेलो के पास आया एंड वहाँ से रिवर्स हो गया था। तो रिवर्स होके उसने ऑलमोस्ट 60% 70% तक कहीं रिट्रेसमेंट कर लिया था अपना, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना शुरू किया है। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अपने डे हाई को क्रॉस कर जाता है तो हमारी पोजीशन यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगी। तो उस केस में हम एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि फिर वो वीकनेस रहेगी नहीं। तो बैंक निफ्टी फिर फर्दर अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है। तो हम अपनी पोजीशन को तभी तक होल्ड करेंगे जब तक ये अपने डे हाई को क्रॉस नहीं कर रहा। निफ्टी में अगर आप देखोगे सिमिलर सिचुएशन थी, वो नीचे की तरफ गया एंड फर्दर रिट्रेस किया। अभी वापस थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट आया है, बट निफ्टी उतना रिट्रेस नहीं कर पाया है जितना बैंक निफ्टी ने रिट्रेस किया है। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ज़्यादा रिट्रेस हुआ है, 60-70% रिट्रेस हुआ है, जबकि निफ्टी जो है 50% भी रिट्रेस नहीं हुआ है। सो यहाँ पे निफ्टी कंपैरेटिवली वीकर है बैंक निफ्टी से। तो यहाँ पे हमने एक पोजीशन और ऐड करी है। तो हमने थोड़ा ऑप्शन बाइंग में ट्राई आउट करने की कोशिश करी है। मैं ऑप्शन बाइंग में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 2 लॉट्स यहाँ पे निफ्टी का 16,300 पी परचेज़ किया है। 190 के प्राइस पे किया है। एंड निफ्टी क्यों किया है, क्योंकि निफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा वीक लग रहा है मेरे को बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, इसलिए वहाँ पे ट्राई किया है। सो देखते हैं किस तरीके से मार्केट मूव करता है। ओवरऑल जो हमारा पोजीशन है वो अराउंड 1,000 रुपये के आसपास के प्रॉफिट में कहीं चल रहा है। एंड देखते हैं किस तरीके से मार्केट मूव करता है। अपडेट यू गाइस। सो गाइस, 12:12 हो रहा है एंड बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ऑल्दो कुछ बड़ी कैंडल्स बनती हुई यहाँ पे नहीं दिख रही हैं, बट बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मूव कर रहा है नीचे की तरफ। सिमिलरली निफ्टी में अगर हम देखेंगे सेम कंडीशन निफ्टी में भी है। तो पहली अगर ये 15 मिनट की कैंडल आप देखोगे तो इसके बाद ऑलमोस्ट निफ्टी साइडवेज चला गया था एंड अभी कुछ लो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। पोजीशंस जो है हमारी वो अराउंड 8,500-600 के कुछ प्रॉफिट में चल रही हैं। जो हमने सी सेल किया हुआ है वो अराउंड 8,000 के प्रॉफिट में है एंड जो हमने पी बाय किया हुआ है वो अराउंड 1,600 रुपये का कुछ प्रॉफिट दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल वाला मूवमेंट नहीं हुआ है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूव करता है आगे को। अभी मैं कुछ टाइम के लिए सिस्टम पे नहीं रहूँगा, तो बाहर जाना है मेरे को। बट देखते हैं जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि क्या पोजीशन है। मीनवाइल अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाएगा तो मैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दूंगा। तो आई अपडेट यू गाइस। सो गाइस, टाइम हो रहा है 5:06 एंड आई जस्ट गॉट बैक। तो मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ कि इस बीच में क्या क्या हुआ। सो नेट प्रॉफिट जो हमने अभी बुक किया है वो 6,700 रुपीज़ का किया है, 6,747 का। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो 6,747 का हमने प्रॉफिट भी बुक किया है एंड मैं आपको ट्रेड्स भी समझा देता हूँ। तो हमने यहाँ तक हमारी ट्रेड्स देख ली थी, यहाँ तक।
जब हमने 16,300 का पी परचेज़ किया था, उसके बाद आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 9:50 पे मैंने इसे बाई किया था, 12:30 पे मैंने इसे एग्ज़िट किया। मैंने इसे फिर से 12:31 पे ख़रीदा, पहले 100 क्वांटिटी ख़रीदा, फिर 50 क्वांटिटी ख़रीदा एंड देन वापस मैंने 1:06 पे इसको निकाल दिया था। फिर से उसके बाद 1:06 पे बेसिकली आप देखोगे मैंने अपनी सारी पोजीशंस को एग्ज़िट कर दिया था। तो मैं अभी आपको लॉजिक समझाता हूँ। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने देख रखा था एंड यहाँ पे 12:30 बजे मैंने अपनी जो 16,300 की पी थी उसको हटा दिया था। तो 12:30 बेसिकली इस जगह कहीं, क्योंकि आप देखोगे ना मोस्टली साइडवेज एक्शन हो रहा था एंड ये जो कैंडल बनी थी, अगर आप ये देखोगे एक रेड कैंडल आई है एंड देन इस ग्रीन कैंडल ने, ये बेसिकली बुलिश कैंडल ने इस पूरी रेड कैंडल को कवर कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने अपना पी जो हमने बाय किया था वो एग्ज़िट कर लिया था 12:30 पे। लेकिन उसके बाद मेरे को फिर से ही ऊपर से विक बनते हुए दिखा, तो मैंने फिर से एक बार पी को परचेज़ किया। तो जस्ट नेक्स्ट मिनट में ही मैंने फिर से परचेज़ किया एंड इस बार मैंने 150 क्वांटिटी परचेज़ किया। तो मैंने 50 क्वांटिटी और यहाँ पे परचेज़ किया। बट आप यहाँ पे देखोगे 1:06 पे मैंने इसको वापस निकाल दिया। तो 1:06 की कैंडल बनेगी ऑलमोस्ट ये वाली कहीं पे इसके बीच में। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट साइडवेज जा रहा था, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे देखते हैं 1:06 पे क्या हो रहा था। सो ये कैंडल है। तो बैंक निफ्टी ऐसे एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा था, तो मैंने अपनी पोजीशन को निकाल दिया था वापस। यहाँ पे जो हमने 16,300 की पी खरीदी थी, इसे वापस निकाल दिया था एंड साथ ही साथ मैंने अपना जो सी शॉर्ट कर रखा था वो भी निकाल दिया था, क्योंकि उस समय मैं सिस्टम के पास नहीं था एंड मेरे को प्रॉफिट जो था हमारा 8,000 से प्रॉफिट कुछ घट के 2,500-2,600 तक आ गया था। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ बुक कर लिया था। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने अपनी सारी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया था ये। तो यहाँ पे हमने अपनी पी परचेज को भी हटा दिया एंड सी को भी हमने हटा दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद जब मैं सिस्टम पे वापस आया तो मैंने 3:10 के अराउंड देखा। 3:10 पे मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। सो यहाँ से ये जो इसने अपना टॉप मारा, इसके बाद नीचे आना जब शुरू किया था ये, तो यहाँ पे धीरे धीरे मैंने पोजीशंस वापस ऐड करना शुरू करी थी। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे 3:10 पे मैंने वापस सी को शॉर्ट किया था, यहाँ पे 35,500 की सी को शॉर्ट किया था एंड फिर से मैंने 16,300 की पी को परचेज़ किया था। उसके बाद हमने अपनी पोजीशंस बुक कहाँ पे करी हैं, हमने अपनी पोजीशंस बुक करी हैं 245 पे। 245 पे हमने निफ्टी की पोजीशन को बुक कर लिया था, क्योंकि कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ गया था, यहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट दिखा रही थी पोजीशन, लेकिन उसके नेक्स्ट 2 कैंडल में ही ये जो रेड कैंडल बनी थी इसको पूरा उसने कवर कर दिया। तो बेसिकली टोटली एक साइडवेज मूवमेंट था, कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं था। तो पी बाय करने में तो कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने पी बाय की पोजीशन यहाँ पे हटा दी थी एंड उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 3 बजे के पास 2:57 पे अपनी जो सी सेल की पोजीशन है उसका हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो 2:57 पे ऑलमोस्ट आप मान के चलो यहाँ पे कहीं, यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था 160 का। तो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन को बुक कर लिया था एंड यहाँ पे हमने सब कुछ एग्जिट कर दिया। तो 3 बजे से पहले हमारी सारी पोजीशंस बुक हो चुकी थी। तो नेट जो हमने आज प्रॉफिट बुक किया 6,700 किया। ऑल्दो एक्सपेक्टेशन ये था कि प्राइस नीचे की तरफ चला जाएगा, लेकिन प्राइस ने कहीं पे भी वीकनेस नहीं दिखाई एंड वो एक टोटल साइडवेज डे रहा। जो हमारी क्लोजिंग भी हुई है वो 35,000 के ऊपर हुई है, निफ्टी में 16,200 के ऊपर हुई है। तो कहीं भी अभी वीकनेस नहीं दिख रही है। अगर ये क्लोजिंग 35,000 के नीचे होती बैंक निफ्टी में आज, तो मैं शायद कैरी करने का प्लान करता, बट क्योंकि क्लोजिंग एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे हुई है एंड कहीं भी वीकनेस नहीं दिखी एंड डेली कैंडल में भी अगर आप देखोगे तो ऑल्दो एक लाइन में बहुत स्ट्रेच्ड है, बट ये जो लास्ट कैंडल बनी है ये वीक कैंडल नहीं है उतनी। अगर नीचे से पूरा वीक है, ऊपर की तरफ बाइंग आई हुई है। सो ये वीक कैंडल नहीं है, इसलिए हम कुछ कैरी करके नहीं गए, हमने अपनी सारी पोजीशंस को बुक कर लिया। बाकी मंडे को देखते हैं किस तरीके की ओपनिंग होती है, किस तरीके का मार्केट रहता है एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरफ जाना है। बाइंग साइड अभी मैं कंफर्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कुछ एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हुआ है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होकर अगर ऊपर की तरफ जाए तब फिर मैं बाइंग साइड में बेसिकली लॉन्ग करने में इंटरेस्टेड रहूँगा। लेकिन अभी क्योंकि एक डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रखा है तो ये सही पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे मैं लॉन्ग करने की सोचूं। तो मेरे लिए ये सही पॉइंट नहीं है। आई विल वेट या तो रिट्रेसमेंट के लिए, या फिर अगर मेरे को यहाँ पे ऊपर कहीं वीकनेस मिलती है तो हम सी शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। सो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।